वेलकम बैक। देखिए आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लेक्चर में इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको फार्मूलाज और इंपॉर्टेंट रिजल्ट बता दिया था, तो आई होप आपने उसको देख लिया है और काफ़ी सिंपल फार्मूला है, उसको अच्छे से याद रखना है। तो फिजिक्स के क्वेश्चन में देखिए दो ही चीज़ रहता है, एक तो आपको फार्मूला सही से याद होना चाहिए कि कौन सा फार्मूला फिट करना है, और दूसरा ये कि जो यूनिट्स इस्तेमाल किए गए हैं तो उसको आपको पहले एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लेना है। जैसे अगर सेंटीमीटर है तो उसको आप पहले मीटर में कन्वर्ट कर लो। आपको अगर चार्ज दिया हुआ है माइक्रो कुलाम्ब, मिली कुलाम्ब, तो आप उसको पहले कुलाम्ब में चेंज कर लीजिए। इस तरीके से आपका जो आंसर है ना वो फाइनली एसआई यूनिट में आएगा, और वही जनरली ऑप्शन में दिया रहता है। ठीक है, इन सारे क्वेश्चन को पहले आप खुद से ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से बनाइए। ये तरीका होता है, डेफिनेटली आपसे बन जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, फार्मूला बेस्ड भी रहता है। ठीक है, आपसे बनेगा तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। उसके बाद फिर आप देख सकते हैं कि मैं कैसे बना रहा हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बोलता है 2 पॉइंट्स ए एंड बी आर 2 सेंटीमीटर अपार्ट, ठीक है, एंड ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्ट अलोंग द स्ट्रेट लाइन ए बी फ्रॉम ए टू बी, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है। ए पार्टिकल दिस इज टेकन फ्रॉम ए टू बी अलोंग ए बी। तो आपको बोलता है फोर्स क्या होगा चार्ज पे, पोटेंशियल डिफरेंस और वर्क डन। ठीक है, बिल्कुल बेसिक चीज़ है। हम लोग देखेंगे कि 2 पॉइंट हमको गिवन है ए और बी। ठीक है जी, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ए से बी की तरफ ही ए से बी की तरफ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है। क्या है, ई का वैल्यू है 200 न्यूटन पर कूलॉम। ठीक है, फ्रॉम ए टू बी दिया हुआ है। अच्छा, फिर क्या बोलता है कि इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो 2 सेंटीमीटर है। इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 2 × 10⁻² मीटर। ठीक है, अच्छा, तो फिर आपको बोलता है कि एक जो है चार्ज इतना, ये चार्ज लिया गया, मान लेते हैं स्मॉल चार्ज क्यू है, ठीक है, जिसका वैल्यू 10⁻⁻6 कूलॉम है। ये ए से बी तक लेके जाते हैं। तो पहले तो फोर्स कितना होगा, तो देखो अगर मैं फोर्स की बात करूं तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो एफ वेक्टर इज इक्वल टू होता है क्यू ई वेक्टर। ठीक है, सब बिल्कुल देखिए बेसिक फॉर्मूला है, आपको याद होना चाहिए। एफ वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, क्यू ई वेक्टर। तो क्यू का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है 10⁻⁻6, और ई का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो ये है हमारा 200 न्यूटन पर कूलॉम। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा आपका 2 × 10⁻⁴ न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, चूंकि फोर्स का यूनिट जो है न्यूटन होता है। ऐसे भी आप देखिएगा तो ये आपका था कूलॉम, ये था मेरा न्यूटन पर कूलॉम, तो कूलॉम कट गया तो न्यूटन बच रहा है। ठीक है, तो ऐसे भी आप देख सकते हैं कि आपका आंसर क्या आ रहा है। ये देखो ये फोर्स आ गया, तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, और आपको फिजिक्स में जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो अगर वेक्टर आता है तो वेक्टर को आंसर आप कैसे देंगे, उसका मैग्नीट्यूड भी लिखेंगे और डायरेक्शन भी लिखेंगे। ठीक है, और अगर स्केलर है तो सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड लिखना है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। तो ये चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मैग्नीट्यूड तो ये हो गया, बट इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो देखो फोर्स का वही डायरेक्शन होगा जो ई का डायरेक्शन होगा, क्योंकि एफ इक्वल टू क्यू ई है, क्यू आपका स्केलर है, सो सिंपली एफ डिपेंड्स अपॉन ई वेक्टर। तो जो ई का डायरेक्शन है, ई का डायरेक्शन क्या है, ए से बी तक, ए से बी की तरफ। ठीक है, तो एफ भी क्या होगा, ए से बी की तरफ होगा, यानी अलोंग ए बी वेक्टर, ऐसे लिख दीजिएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया, ये इसका डायरेक्शन हो गया। सेकंड क्वेश्चन बोलता है आपको यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए वी ए माइनस वी बी। ठीक है, देखो मैंने आपको पढ़ाया था कि क्या होता है, E इज इक्वल टू होता है -dV/dr, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ EdR इज इक्वल टू -dV। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि जब भी आप एक पॉइंट से 2 पॉइंट तक जा रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आप लेंगे पहले फाइनल पॉइंट, तो फाइनली कहाँ पे बी पे पहुंच रहा है तो वी बी लेंगे पहले, माइनस इनिशियल पॉइंट तो वी ए लेंगे। इसका मतलब हो गया वी बी माइनस वी ए, का मतलब होता है चेंज इन पोटेंशियल। ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू होगा माइनस ई और डी आर। तो डी आर जो भी डिस्टेंस है, जैसे आपका यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या आ रहा है, ए बी आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से। तो अब यहाँ से मेरे को पूछा है क्या, मेरे को पूछा है वी ए माइनस वी बी, ये पूछा है जी। ठीक है, तो यहाँ पे पलट देंगे तो हो जाएगा ई इंटू ए बी हो जाएगा। अब ये वैल्यू आपको दिया हुआ है, ई हमारा क्या है, ई है मेरा 200, और ए बी कितना है, ए बी है मेरा जो डिस्टेंस है 2 × 10⁻²। मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, सिंपली 4 आ जाएगा। ठीक है, 00 और -2 आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो 2 × 2 = 4, तो 4 वोल्ट। अब देखो अभी ये स्केलर है, तो स्केलर में आपको कोई यूनिट की जरूरत नहीं पड़ता है, कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ता है, सॉरी। ठीक है, यूनिट तो इसका वोल्ट हो गया, लेकिन कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ता है, तो सिंपली जो इसका पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या हो गया, 4 वोल्ट हो गया। ठीक है, सी नंबर बोलता है द वर्क डन बाय द चार्ज। तो देखिए वर्क डन बाय द चार्ज क्या होता है, तो वर्क डन इक्वल टू होता है आपका Q × dV।
ठीक है, ये ऐसा भी याद रखना है आपको। हाँ, ऐसे भी हम लोग पढ़े थे कि पोटेंशियल क्या होता है। पोटेंशियल जैसे मान लीजिए मैं निकाल रहा हूँ ए टू बी, तो ये क्या होता है, ये होता है वर्क डन फ्रॉम ए टू बी डिवाइडेड बाई चार्ज। ठीक है, ये पोटेंशियल का जो है आपका डेफिनेशन था जिसमें हम बात कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखिएगा डब्ल्यू क्या हो जाएगा, तो वी इंटू क्यू हो जाएगा। तो सिंपली क्यू इंटू वी कर देंगे। तो क्यू तो मेरे को पता है यही क्यू है। ठीक है, 10⁻⁶ और पोटेंशियल मेरा 4 आ गया। तो लास्टली क्या आ गया आंसर, 4 इंटू 10⁻⁶ और वर्क डन है तो ये आपका जूल में आंसर आएगा। तो देखो कितना सिंपल है। अब अगेन ये स्केलर क्वांटिटी है, जिसमें हमको कोई डायरेक्शन का जरूरत नहीं है। सो दिस इज द आंसर। ठीक है, तो बिल्कुल देखो इसी तरह का बेसिक क्वेश्चन आता है, आप आराम से करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सेकंड देखो क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, बोलता है 2 पॉइंट चार्ज। देखिए एक 3 माइक्रोकुलाम है, एक -3 माइक्रोकुलाम है। तो दोनों चार्ज सेम है, इक्वल है, अपोजिट है, ये ध्यान दीजिए। 20 सेंटीमीटर की गैप पे रखा हुआ है वैक्यूम में। बोलता है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट, बीचों बीच का पॉइंट आपको लेना है। ठीक है, सर मान लो तो मैं एक पॉइंट लेता हूँ ए, एक में ले लेता हूँ बी। ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, दोनों पे सेम चार्ज है। ओके, तो यहाँ पे क्यू लिख देते हैं, यहाँ पे -q लिख देते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, वैल्यू दिया हुआ है। तो अब देखो प्लस माइनस का काम क्या होता है, जब आप इस तरह से वेक्टर जो है एप्लीकेशन कर रहे होते हैं, जब आप वेक्टर का काम कर रहे होते हैं, तब हमको उसका मतलब होता है कि उसका डायरेक्शन क्या होगा। ठीक है, तो मैंने जैसा आपको बताया था कि अगर हमको यहाँ पे मिड पॉइंट लेना है तो मिड पॉइंट ले लीजिए, ये हो गया मेरा मिड पॉइंट ओ। ठीक है, अब देखो जो गैप है वो 20 सेंटीमीटर है, यानी क्या है, यह है यानी 0.2 मीटर है। मीटर में चेंज कर लीजिएगा तो यानी ये भी 0.1 होगा और इधर भी क्या होगा, 0.1 होगा। ठीक है, यहां से लेके यहां तक, यहां से यहां तक। अब इस पॉइंट पर, ये जो मिड पॉइंट है, इस पर बोलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो देखिए ये प्लस क्यू है, ये है -q। तो मैंने आपको बताया था कि प्लस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, वो होता है रेडियली आउटवर्ड, यानी रिपेल करता हुआ। और माइनस की वजह से जो होता है वो क्या होता है, वो होता है रेडियली इनवर्ड। तो माइनस की वजह से क्या होगा, इसी की तरफ आता हुआ। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट बी, और ये हो गया ब्लैक वाला आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट ए। ठीक है, तो ए की वजह से रिपेल करता हुआ, मतलब रेडियली आउटवर्ड, और बी की वजह से चूंकि ये माइनस चार्ज है तो इनवर्ड, अंदर आता हुआ। ठीक है, तो दोनों का डायरेक्शन चूंकि एक है तो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाएगा, वो जुड़ जाएगा। तो हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या आ जाएगा, वो सिंपली आ जाएगा E ड्यू टू ए प्लस E ड्यू टू बी। ठीक है जी, अब देखिए अगर कोई पॉइंट चार्ज मान लीजिए मेरे को क्यू दिया हुआ है और r डिस्टेंस पे अगर हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या होता है फॉर्मूला, KQ/r²। ये हम लोग बात कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा KQ/r², और इसका भी KQ/r², क्योंकि दोनों का जो चार्ज है वो सेम है। ठीक है, बस इक्वल अपोजिट है। तो इक्वल अपोजिट का बस इतना ही काम था कि एक रिपेल कर रहा है, दूसरा अट्रैक्ट कर रहा है, डायरेक्शन का सिर्फ काम था। ठीक है, ये नहीं कि यहाँ पे -q का वैल्यू रख दीजिएगा, दोनों कट जाएगा, ऐसा काम बेवकूफ़ी वाला नहीं कर रहा है। ठीक है, तो प्लस माइनस का जो मतलब होता है वो डायरेक्शन से होता है। तो हम ये देख लिए कि इसके वजह से, पॉजिटिव की वजह से रेडियली आउटवर्ड हो रहा है और निगेटिव की वजह से रेडियली इनवर्ड। ठीक है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, तो सिंपली देखो ये 2KQ/r² आ जा रहा है। तो वैल्यू डाल दीजिए, 2 हो गया, k का वैल्यू होता है 9 × 10⁹, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। q दोनों सेम है, किसी एक को डाल दो, बट यहाँ पे माइक्रो है ना, तो माइक्रो को हटा लीजिएगा। 3 × 10⁻, क्या कर लीजिएगा, 6 कूलम। ठीक है, याद रखिएगा m जो होता है वो होता है मिली, मिली के लिए 10⁻³ लेते हैं। जैसे माइक्रो, ये माइक्रो का चिन्ह है, इसका 10⁻⁶ होता है। मिली, माइक्रो, नैनो, पिको। ठीक है, नैनो का कितना होता है, 10⁻12 होता है, 9 होता है, और पिको का कितना होता है, 10⁻12। तो 3 का गैप होता है पावर में, सिंपली ऐसे याद रखना है। ठीक है, तो देखो k का वैल्यू क्या हो गया, ये अच्छा q का वैल्यू क्या आ गया, 3 × 10⁻6 डिवाइडेड बाई r²। तो r क्या हो गया, डिस्टेंस 0.1 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, चलो फाइनली इसको सोल्व करना है। तो 2 × 9 = 18, तिया कितना हो गया जी आपका, 54 हो गया। ठीक है, 10⁻, ऊपर में आ रहा है देखो कितना, 9 और -6, 3 आ रहा है, और नीचे से 10⁻2 ऊपर चला जाएगा, तो फाइनली हो जा रहा है ये 54 × 10⁵। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड था, तो ये आ जाएगा न्यूटन पर कूलम। ठीक है, ये हो गया। तो काफ़ी सिंपली बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे फिर क्या बोलता है, बी नंबर बोलता है, इफ ए नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड दिस इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट। ठीक है, बोलता है कि बीच का जो पॉइंट है उस पर अगर कोई निगेटिव चार्ज रख दिया, जैसे मान लो -q रख देते हैं। ओके, निगेटिव चार्ज है,
रख दिया जाए तो इस पर फोर्स क्या होगा। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का तो यहाँ पे बी नंबर कर ले रहे हैं। फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू ई वेक्टर, ठीक है, अभी हम लोग देखे थे। तो यहाँ पे क्यू जो है वो निगेटिव चार्ज है, -1.5 10⁻⁹ है, ठीक है। और ई का वैल्यू हम लोग का ये आया, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे तो हो जाएगा 54 10⁵। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा, आप देखिएगा तो ठीक है, 15 चौके 60, 15 पचे 75 और 6 81 आ रहा है। तो 81 10⁻⁹ और 5 आपका 4 हो जाएगा। ये हो गया हमारा न्यूटन, ठीक है। क्योंकि फोर्स था तो ये हो गया, तो ये माइनस में आया ना। तो माइनस में आने का मतलब ये है कि इसका जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, मैग्नीट्यूड तो यही रहेगा, बट माइनस का मतलब ये है कि जो इसका डायरेक्शन है वो वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड था उसके अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि एफ डिपेंड करता है ई पर, ठीक है। तो ई का डायरेक्शन जो नेट डायरेक्शन है वो क्या है, अलोंग ओ बी है, ओ से बी की तरफ। तो एफ का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, उल्टा अलोंग ओ ए, यानी ओ से ए की तरफ, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे कि जो फोर्स का वैल्यू है वो कितना है, वो है 81 10⁴। तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में लेना है और डायरेक्शन बता दीजिए क्या हो जाएगा। तो डायरेक्शन इसका हो जाएगा अलोंग ओ ए, उल्टा, ठीक है, अपोजिट टू ई। इस तरीके से करना है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आप इस तरीके से करते जाएंगे तो आपसे पता चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास में। क्या बोलता है, ए सिस्टम हैज 2 चार्जेस क्यू और ये, ठीक है। तो दोनों देखो इक्वल है, अगेन इक्वल चार्ज है बट अपोजिट है, ठीक है, साइन अपोजिट है। लोकेटेड एट पॉइंट, एक इस पॉइंट पे है, एक इस पॉइंट पे है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये तो काफी सिंपल है, क्योंकि दो इक्वल और अपोजिट चार्ज जब भी होगा, जैसे एक क्यू है एक माइनस क्यू है, तो दो इक्वल और अपोजिट चार्ज जब भी होगा तो ये हम लोग क्या करते हैं, इसको हम बोलते हैं डाइपोल, ठीक है। तो यहाँ पे बीच में एक सेंटर होता है, अगर इधर भी लेंथ एल है और एल लेंथ है तो टोटल लेंथ क्या हो गया, टोटल लेंथ हो जाएगा इसका 2l। और जिसका डाइपोल मूवमेंट होता है, डाइपोल मूवमेंट, ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, P × 2l हो जाता है, ठीक है। जहाँ पे इसको ऐसे डिनोट करते हैं, P वेक्टर इज इक्वल टू Q × 2l होता है, चार्ज होता है यहाँ पे ना, Q × 2l। तो जो L का डायरेक्शन है वही P का भी डायरेक्शन होता है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसका डायरेक्शन क्या होता है, माइनस नेगेटिव चार्ज से प्लस नेगेटिव चार्ज की तरफ, ठीक है। जिसको ऐसे लिखिए, -Q से +Q ऐसे दे दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और ये हो गया हमारा डाइपोल। तो इसका जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, वो होता है माइनस से पॉजिटिव की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि हमको सिर्फ वैल्यू पूछा है तो कुछ करना नहीं है, चार्ज डाल दी। चार्ज का वैल्यू क्या है, 2.5 10⁻⁷, ठीक है। और बीच का लंबाई कितना है दोनों का, तो देखो यहाँ पे अगर आप देखिएगा ना तो ये भी जेड एक्सिस पे है, ये भी जेड एक्सिस पे है, ठीक है, दोनों जेड एक्सिस पे है। एक जो है कह सकते हैं कि नीचे है 0 0 -15 और एक जो है ऊपर है 0 0 +15, ठीक है। तो जो डायरेक्शन, जो बीच का डिस्टेंस है वो क्या हो, 30 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर में +15 नीचे में -15, तो 15 15 30 हो गया। तो यहाँ पे 30 सेंटीमीटर आ रहा है, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये 0.3 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 0.3 मीटर ले लीजिए, दोनों के बीच का जो लेंथ 2l है वो यही हो गया। तो अब देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 0.75 × 10⁻⁷, ठीक है। इसको आरसीएस लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं 7.5 × 10⁻8, ठीक है जी, ऐसा लिख देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। चूंकि 0.75 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ओके। तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है, अच्छा इसका यूनिट क्या आएगा, तो देखो ये कुलॉम है, ये मीटर है, ठीक है। तो ये इसका कुलॉम मीटर, तो ये कुलॉम मीटर में इसका आंसर आएगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इस तरीके से करना है तो काफ़ी जल्दी आप कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे बोलता है हमको, बोलता है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विथ डाइपोल मूवमेंट। अगेन डाइपोल मूवमेंट का क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। डाइपोल मूवमेंट आपको दिया हुआ है, P का वैल्यू क्या है 4 × 10⁻⁹ कुलॉम मीटर, ठीक है। इज अलाइंड एट 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो देखो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको E कहेंगे, इससे जो है जो P का डायरेक्शन है ना वो क्या है, वो है 30 डिग्री पर, ठीक है। तो बोलता है कि टॉर्क क्या होगा, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क पढ़े हुए हम लोग क्या होता है, P × E होता है, ठीक है। अगेन देखो यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा है, तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो मैग्नीट्यूड का अगर सिर्फ बात करें तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, PE sin थीटा, क्योंकि A क्रॉस B क्या होता है, A B sin थीटा होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये हो जाएगा आपका थीटा 30 डिग्री दिया हुआ है, तो P का वैल्यू है 4 × 10⁻⁹, E का वैल्यू देखिएगा तो 5 × 10⁴ और sin 30, ठीक है। तो ये आ जा रहा है आपका 4 × 5 = 20 हो गया, 10⁻⁵ sin 30 1/2,
तो यहाँ पे 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 यानी फाइनली 10 टू द पावर माइनस 4 आ रहा है। और इसका यूनिट क्या होगा, तो देखो इसका यूनिट होता है कूलॉम मीटर और इसका होता है न्यूटन पर कूलॉम। तो कूलॉम कूलॉम कट जाएगा तो यानी आंसर क्या आएगा, न्यूटन मीटर में आएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है। तो काफी सिंपल तरीके से बनेगा, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, इसी तरीके से आपको करते चले जाना है। नेक्स्ट देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है यहाँ पे हमको कि ए पॉलीथीन पीस रब्ड विथ वूल। ठीक है, एक पॉलीथीन पीस है जिसको ऊन से रगड़ा गया है, तो बोलता है उसमें नेगेटिव चार्ज इतना है। ठीक है, तो कितना इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है। अब बोलता है कुछ ना कुछ क्या मास का ट्रांसफर होगा, तो ये दोनों आपसे पूछ रहा था। तो देख लीजिए यहाँ पे ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल, हम लोग जानते हैं कि चार्ज क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है। जो भी चार्ज है वो NE का फॉर्म में होता है, यानी नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, चार्ज तो आपको बोल रहा है कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, तो यहाँ पे यानी n पूछ रहा है। ठीक है, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, Q/E। अब देख लीजिए टोटल कितना चार्ज प्रोड्यूस हुआ है, तो -3 इंटू 10 टू द पावर -7। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, तो ये होता है 1.6 10 टू द पावर -19 कूलॉम। ओके, दोनों को सोल्व कर दीजिए, ये भी माइनस में होता है तो कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 13/60 और 10 टू द पावर क्या हो जाएगा, ऊपर में जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 12। ठीक है जी, इसको हम लोग अगर डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1.875 10 टू द पावर 12, ये आ जाएगा। तो इतना इलेक्ट्रॉन जो है आपका क्या होगा, ट्रांसफर होगा। ठीक है, और बोलता है कि क्या कोई मास, तो देखो इलेक्ट्रॉन के पास में एक मास होता है ना, इलेक्ट्रॉन ठीक है लाइट पार्टिकल है, सबसे लाइटेस्ट पार्टिकल है, सबसे हल्का पार्टिकल है। ठीक है, लेकिन इसमें मास तो होता है इलेक्ट्रॉन का, तो अगर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है दैट मीन्स मास का ट्रांसफर भी होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पे 6 में क्या बोलता है, कंसिडर द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है E। ठीक है, व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू द स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन ए साइड हुज प्लेन इज पैरेलल टू YZ प्लेन। देखिए फ्लक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूं तो देखो ये है सिचुएशन, ये है यहाँ पे, ये है आपका x एक्सिस। ठीक है, ये y हो गया, ये z हो गया। तो एक जो प्लेन मेरे को दिया हुआ है वो पैरेलल टू YZ है, तो इसको मैं ऐसे ले लेता हूं। तो मेरे को देखो प्लेन ये दिया हुआ है। ठीक है, ये प्लेन है। तो बोलता है कि इस प्लेन, ये एक स्क्वायर प्लेन है जिसका एज कितना है, 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कीजिए, 0.1 मीटर आ जाएगा। तो ये स्क्वायर प्लेन से कितना फ्लक्स जो है वो हमको मिलेगा। ठीक है, देखिए फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है F = हम लोग पढ़ चुके हैं, चार्ज इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये तो किसी क्लोज सरफेस से है। अगर इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में देखिएगा तो वो क्या होता है, तो वो होता है हमारा E.ds होता है। ठीक है, फ्लक्स। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया हुआ है और ds का मतलब हो गया ये एरिया, और इस एरिया का जो डायरेक्शन होगा, क्योंकि ये YZ प्लेन के पैरेलल है तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन होगा अलोंग द x एक्सिस। ठीक है, क्योंकि इस पर जो नॉर्मल होता है वही क्या बताता है, इसका डायरेक्शन बताता है। इस पर जो नॉर्मल होगा वो होगा x एक्सिस के अलोंग, x एक्सिस के पैरेलल। तो नॉर्मल इसका I कैप यानी अलोंग द x एक्सिस है। तो अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका दिया हुआ है I कैप, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी तरफ है। ठीक है, तो दोनों क्या हो गया, दोनों आपस में पैरेलल हो गया। यानी चूंकि A डॉट B क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है, तो EDS कॉस लगाएंगे तो कॉस 0 हो गया। यहाँ पे एंगल क्या आ जाएगा, दोनों के बीच का 0। ठीक है, तो अब सिंपली आपको यहाँ पे E और एरिया का वैल्यू डाल देना है। तो E का वैल्यू कितना है, 3 इंटू 10 टू द पावर 3 हो गया। ठीक है, और एरिया का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो साइड का स्क्वायर, तो 0.1 का स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ पे आ रहा है 3 इंटू 10 टू द पावर 3 और 10 टू द पावर -2 आ रहा है। यानी फाइनली आपका यहाँ पे 3 इंटू 10 बचेगा, यानी 30 जो है इसका आंसर होगा। ठीक है जी, इसका यूनिट क्या होगा, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलॉम। ठीक है, और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम। ठीक है जी, ये हो गया। फिर क्या बोलता है, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक 60 डिग्री विद द x एक्सिस। अब थोड़ा तिरछा करके रख दे रहे हैं कि थीटा कितना बन जा रहा है, थीटा बन जा रहा है 60 डिग्री। तो इस केस में फ्लक्स क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है भाई, यहाँ पे मैंने जो 0 रखा है ना, तो cos 0 का वैल्यू तो 1 हो गया था। आप यहाँ पे 0 की जगह पे एंगल रखिएगा 60 डिग्री, cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है। तो आंसर आपको समझ में आ रहा है, जस्ट इसका हाफ आएगा, इसको कर लीजिएगा। ठीक है, तो बिल्कुल लॉलीपॉप क्वेश्चन है, मैंने बता ही दिया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 देखो यहाँ पे 7 नंबर हमारा है,
बोलता है ए कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज अननोन चार्ज इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज दिस एंड पॉइंट रेडियली इनवर्ड, व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर। ठीक है, ये देखो क्या बोल रहा है ना कि एक कंडक्टिंग स्फीयर है, देख लीजिए इस तरह का कंडक्टिंग स्फीयर है मान लेते हैं, ओके ये, और इसके सेंटर से 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, ठीक है, मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है। कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड? तो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनवर्ड है बोलता है ना, यानी 1.5 10 to the power 3, ये अंदर की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब पक्का हो गया कि जो चार्ज होगा वो क्या होगा, टोटल चार्ज इस पर वो माइनस होगा, क्योंकि निगेटिव चार्ज की वजह से ही अंदर आता है, पॉजिटिव की वजह से तो बाहर जाता है। ठीक है, तो ये पक्का हो गया कि ये निगेटिव चार्ज है। अब ये होगा कितना, तो सपोज करो मैं इसको ऐसे बनाता हूं, अगर इस पर चार्ज Q है, ठीक है, और अगर ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस अगर R है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होता है, तो ये होता है KQ/R²। तो अब हमको यहाँ सिंपली क्या करना होगा, सिंपली देखो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है 1.5 10 to the power 3 हो गया। ठीक है, K का वैल्यू होता है 9 10 to the power 9, Q मेरे को फाइंड आउट करना है बाई R कितना है, तो R है आपका यहाँ पे देखिए 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 20 सेंटीमीटर है तो उसको रेडियस से उसको बदल दीजिए मीटर में, तो क्या आ जाएगा 0.2 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो 0.2 का स्क्वायर। चलिए सोल्व करते हैं इसको। तो यहाँ से देखो मेरे को क्यू निकालना है, तो क्या होगा, तो 1.5 है, ठीक है, 1.5 हो गया, 10 to the power 3 हो गया, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 10 to the power -2 आ जाएगा। ठीक है, और आपका डिवाइड कर दीजिएगा तो 9 10 to the power 9 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो गया हमारा क्यू। अब देखिए यहाँ पे 15 चौके 60 होता है, तो 6 बचेगा। ठीक है, तो 6 हो गया, और 10 to the power ऊपर में आपका 1 आ रहा है और नीचे में आ जा रहा है 9। ठीक है, और 10 to the power 9, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ 60/9 10 to the power -9 ऐसे कर देते हैं। ठीक है जी, तो इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो आ जाएगा 6.67, और 10 to the power -9 को मैं लिख सकता हूँ नैनो कूलॉम। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया कि 10 to the power -9 से क्या हो जाएगा, नैनो हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर आपको नैनो में दिया हुआ है हर जगह। ठीक है, और चूंकि देखो ये नेगेटिव चार्ज है तो इसका आंसर आपको लेना है माइनस में, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही आसानी से बनेगा, सिर्फ कैलकुलेशन है। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 8। देखो यहाँ पे बोलता है यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस ऑफ 2.4 मीटर डायमीटर। ठीक है, तो एक कंडक्टिंग स्फीयर है, देखिए ये हो गया हम लोगों का कंडक्टिंग स्फीयर इस तरह का। ठीक है, इसका जो रेडियस है वो कितना हो जाएगा, क्योंकि ये देखो डायमीटर दिया हुआ है तो रेडियस हो जाएगा 1.2 मीटर। ठीक है, इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस है 1.2। अच्छा, हैज ए सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसे डिनोट करते हैं हम लोग, सिग्मा से। तो सिग्मा दिया हुआ है कितना है, 80 माइक्रो कूलॉम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको चेंज कर लीजिए तो 80 10 to the power -6 हो जाएगा कूलॉम पर मीटर स्क्वायर। ओके, बोलता है फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर, तो इस पर चार्ज कितना होगा। देखिए सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि ये सरफेस चार्ज है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा चार्ज बाई सरफेस एरिया। ठीक है, इस सब हम आपको बता चुके हैं कि सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो हमको चार्ज निकालना है यानी Q/S। ठीक है, तो हमको Q निकालना है तो क्या हो जाएगा, सिग्मा × S हो जाएगा। अब देखो सिग्मा क्या है, तो सिग्मा है आपका 80 10 to the power -6, और S क्या है, सरफेस एरिया। तो एक स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, 4πr²। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 80 10 to the power -6 × 4, पाई ले लीजिएगा 3.14, और R तो R देखो ये है 1.2 का स्क्वायर। इसको आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। ठीक है, इसको आपको मल्टीप्लाई कर लेना है। कुछ थोड़ा सा कैलकुलेशन आता है, आप बहुत मुश्किल कैलकुलेशन भी नहीं है, मैं कर दूंगा, बट आप इसको कर सकते हो, कर लेना। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा कूलॉम में आंसर। फिर बोलता है व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिविंग द सरफेस, बोलता है इससे फ्लक्स कितना निकलेगा। तो फ्लक्स का फॉर्मूला भी हम लोग जानते हैं, वो क्या होता है, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है हमारा चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, इनक्लोज चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट। तो जो इनक्लोज चार्ज है उसका वैल्यू देखिए इतना आया है। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा, इसका वैल्यू मैं बता देता हूँ, इसका वैल्यू आएगा 1.45 × 10 to the power -3। ठीक है, ये मैंने सोल्व करके यहाँ पे लिख दिया है, तो ये आप इसको मिला लेना, यहाँ पे आ जाएगा 1.45 10 to the power -3, और एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, ये होता है 8.852 10 to the power -12। ठीक है, इसको आप सोल्व कर लीजिएगा,
इसको आप सोल्व कीजिएगा तो वैल्यू बता देता हूँ 1.64 10 टू द पावर 8 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम आ जाएगा। ठीक है, तो ये आएगा, इसको आप चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, इतना सारा कभी कभार कैलकुलेशन आता है। तो आपको अगर ऑप्शन दिया रहेगा ना, तो ऑप्शन से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 10 का पावर देख करके, या ये जो डेसिमल वाला वैल्यू होता है तो उससे भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये सब बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं, डरिएगा मत, आज को हम लोग कर सकते हैं इजिली, मैंने किया ही है कॉपी पे। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। चलो आगे देख लेते हैं। इसके बाद क्या है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 नंबर है, बोलता है एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज। ठीक है, इनफाइनाइट लाइन चार्ज है जी, इसे देखिए ये लाइन चार्ज हो गया। ठीक है, इनफाइनाइट प्रोड्यूसेस ए फील्ड ऑफ दिस एट ए डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर। बोलता है 2 सेंटीमीटर पर, तो 2 सेंटीमीटर को पहले बदल लीजिए डिस्टेंस को मीटर में, तो 10 टू द पावर माइनस। ठीक है, इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है वो कितना है, वो है इतना। तो बोलता है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगा। तो देखिए ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एट ए डिस्टेंस, ठीक है, नियर इट, वो क्या होता है, वो होता है लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये होता है जी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है। सिंपली देखो फॉर्मूला है, मैंने आपको बताया कि फॉर्मूला से क्वेश्चन आएगा, तो सिंपली यहाँ पे देखो फॉर्मूला यूज किया जा रहा है। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आपको दिया हुआ है, कितना है 9 इंटू 10 टू द पावर 4। ठीक है, इक्वल टू लेमडा मेरे को फाइंड करना है, और 2 पाई एप्सिलॉन नॉट को रहने दीजिए, थोड़ा इसको आराम से यूज कर लेंगे, इंटू आर। आर कितना है, तो आर आपको भी दिया हुआ है, तो लेमडा क्या आ रहा है, तो देखो लेमडा आ जा रहा है 9 इंटू 10 टू द पावर 4 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ठीक है, इसको देखो मैं ऐसे लिख देता हूँ 9 इंटू 10 टू द पावर 4 बाई 2 करके मैं यहाँ पे कर देता हूँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ऐसा क्यों किया, देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हम लोग जानते हैं ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना होता है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होता है। ठीक है, तो अगर हमको सिर्फ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 9 10 टू द पावर 4 बाई 2, इसका लिखेंगे 1/9 इंटू 10 टू द पावर 9। ठीक है, क्योंकि जस्ट इसका उल्टा कर दिए, और इंटू आर, तो आर का वैल्यू क्या है 2 इंटू 10 टू द पावर -2। जस्ट सोल्व कर दीजिए, 2 कैंसिल हो गया, 9 कैंसिल हो गया, तो फाइनली जो वैल्यू आ रहा है 10 टू द पावर 4, और यहाँ पे देखो 2 है, तो ऊपर में 10 टू द पावर 2 बच रहा है, नीचे 10 टू द पावर 9 बच रहा है, तो फाइनली 10 टू द पावर -7 ये आ गया। और चूंकि आपको पूछ रहा है चार्ज डेंसिटी, और ये लीनियर है, तो इसका क्या होगा, इसका होगा आपका कूलॉम्ब पर मीटर। ठीक है, कूलॉम्ब पर मीटर। ओके, ये चार्ज डेंसिटी हो गया। तो इस तरह से निकालना है, काफी इजीली निकल जाएगा। अगर आपको ऑप्शन दिया रहेगा तो आप वहां से काफी जल्दी इसको बना पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे हमारे पास में, बोलता है 2 लार्ज थिन मेटल प्लेट्स आर पैरेलल एंड क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, तो 2 जो है लार्ज थिन मेटल प्लेट है इस तरह से। ओके, और एक दूसरे के पैरेलल रखा हुआ है और क्लोज है। ऑन देयर इनर फेसेस द प्लेट्स हैव सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ अपोजिट साइन एंड ऑफ मैग्नीट्यूड दिस। ठीक है, तो दोनों का बोलता है जो चार्ज डेंसिटी है ना, वो इक्वल और अपोजिट है, इस तरीके का हो जाएगा, सिग्मा माइनस सिग्मा। ठीक है, तो बोलता है व्हाट इज ई, ई क्या होगा। ओके, सिग्मा का देखो वैल्यू दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है, सिग्मा कितना है, ये है हमारा 17 इंटू 10 टू द पावर -22 कूलॉम्ब पर मीटर स्क्वायर, ये दिया हुआ है। तो बोलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इन द आउटर रीजन ऑफ द फर्स्ट प्लेट। ठीक है, ये मान लो फर्स्ट प्लेट है मेरा, तो इसके आउटर रीजन में, या इधर इस तरफ, इन द आउटर रीजन ऑफ द सेकंड प्लेट यानी इस तरफ, और इन बिटवीन द प्लेट्स यानी इस तरफ। ठीक है, 3। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन हम लोग देखे थे क्लास 12 लेवल पे भी। ठीक है, कि एक तो आपको पता है कि कोई अगर मान लो इस तरह से कोई सरफेस चार्ज डेंसिटी साथ में कोई अगर प्लेट दिया हुआ है, तो उसके नियर बाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, वो होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है जी। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चूंकि 2 है, एक सिग्मा है, एक माइनस सिग्मा है, तो अगर मैं 1 पे बात करूँ, ठीक है, पॉइंट नंबर 1 पे अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे 1 पे बात करता हूँ, ओके, तो 1 पे क्या होगा, इस पॉइंट पे सिग्मा की वजह से इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, वैल्यू क्या होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, बात ध्यान दीजिएगा। हाँ, रिपेल करेगा। और माइनस की वजह से क्या होगा, तो माइनस की वजह से इनवर्ड होगा। ठीक है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट सेम वैल्यू होगा। तो चूंकि दोनों क्लोज रखा हुआ है, तो इस
पॉइंट पे इन दोनों का बीच का गैप बहुत कम है, तो दोनों का वैल्यू क्या होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। कि अगर कोई इस तरह का सरफेस चार्ज डेंसिटी वाला इनफाइनाइट प्लेट है जिसका चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो उसके नियर बाई पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो प्लस की वजह से क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड, और माइनस की वजह से रेडियली इनवर्ड, और सेम वैल्यू, तो यहाँ पे कट के क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो, ठीक है। आप देखोगे, आप इधर भी देखोगे तो आप प्लस सिग्मा की वजह से क्या होगा, तो ये रेडियली आउटवर्ड होगा, और माइनस सिग्मा की वजह से क्या होगा, रेडियली इनवर्ड होगा, तो कट के जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो पॉइंट यहाँ पे देखिएगा तो प्लस की वजह से क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड, और माइनस की वजह से रेडियली इनवर्ड, यानी दोनों एक ही डायरेक्शन में आ जा रहा है। तो यहाँ पे जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो आपको दिया हुआ है सिग्मा का वैल्यू डाल दीजिए, क्या है 17 10 to the power minus 12, और ये होता है हमारा 8.852 10 to the power minus 12, ठीक है। ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, सिंपली आपका आ रहा है 17 बाई 8.85, ठीक है। इसको आप सोल्व कर लेंगे, जो भी आएगा वो आंसर होगा, ठीक है। तो बिल्कुल ही आसान है, यहाँ पे भी जीरो हो गया, यहाँ पे भी जीरो हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, सिंपली सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इस तरह का रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन आता है और इंपॉर्टेंट है, तो आपको अच्छे से देख कर चलना है, ठीक है। आगे देखो क्या है, फिर यहाँ पे देखो 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 11 नंबर क्या बोलता है कि एक रेगुलर हेक्सागन है, साइड इसका 10 सेंटीमीटर है, सारा ही जो लेंथ है वो क्या है 10 सेंटीमीटर है, और जो चार्ज है वो आपका 5 माइक्रोकूलॉम है एट ईच वर्टेक्स। तो बोलता है पोटेंशियल क्या होगा एट सेंटर। तो देखिए सेंटर पे पोटेंशियल पूछ रहा है, तो मान लो यहाँ पे सब जगह चार्ज क्यू ही रखा हुआ है, तो क्यू चार्ज हो गया, ठीक है। डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस साइड जो है वो आपका है 10 सेंटीमीटर, यानी 0.1 मीटर है, ठीक है, 0.1 मीटर। अब देखिए अगर ये 0.1 है, ध्यान दीजिएगा, तो हमको पता है कि ये रेगुलर हेक्सागन है ना, तो ये भी कितना होगा, ये भी 0.1 ही होगा, ये भी 0.1 होगा, ठीक है। तो ये भी आपका हो गया 0.1, तो डिस्टेंस मेरा कितना हो गया, चार्ज का पॉइंट ओ से 0.1। तो अब पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज क्या हो जाएगा, तो वो होता है KQ/R, सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है। और यहाँ पे देखो इस तरह से 6 चार्ज है, और पोटेंशियल क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, तो सिर्फ आपका मैग्नीट्यूड लगेगा। तो 6 की वजह से क्या हो जाएगा, 6 KQ/R हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टोटल 6 वर्टेक्स है, ठीक है। तो टोटल वैल्यू क्या आ जाएगा, 6 K होता है आपका 9 10 to the power 9, ठीक है। Q, तो Q जो है वो 5 माइक्रोकूलम है, यानी 5 × 10 to the power minus 6 कर दीजिए तो कूलम में आ जाएगा, और R हो गया आपका 0.1। इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे हमारा आ जा रहा है, देखिएगा तो, ठीक है, 6 9 54 × 5 और 10 to the power 3, और ये आपका चल जाएगा 10 to the power ऊपर में 1, ठीक है। तो यहाँ पे आ जा रहा है मेरा 270 10 to the power 4 आ रहा है, ठीक है। ये मेरा वोल्ट में आ जा रहा है, ठीक है जी। तो इस तरीके से करना है, कुछ नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो गया यहाँ। तो आप देख रहे हैं कि कितना सिंपल क्वेश्चन है, इस तरीके से आपको करते चले जाना है, आपका आंसर होता चला जाएगा, ठीक है। तो और भी क्वेश्चन है जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आई होप आपको ये सारा अच्छा लगा होगा, आपने खुद से भी बनाया होगा, आपको कॉन्फिडेंस भी आया होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर है सब्सक्राइब कीजिए, और पूरा आपको ये 1 by 1 में सारा क्वेश्चन कराने वाला हूँ, तो नेक्स्ट लेक्चर भी आप जरूर देखिएगा, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो, और अगर आप जो है कोर्स बाई करना चाहते हो तो उसके लिए आपको मेरा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। मेरे ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहाँ से आप जाकर के ये सारे क्वेश्चन देख सकते हो, इसका PDF आपको मिलेगा। कोई डाउट होगा तो वो आप मेरे से पूछ पाओगे, बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ पे कराए गए हैं, तो काफ़ी मज़ा आएगा, सिस्टमेटिक लर्निंग कर पाएंगे। और अगर आप TGT PGT वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, CSIR नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो काफ़ी अफेक्टिव वहाँ पे कोर्स लगा हुआ है, काफ़ी सारे बच्चों का फायदा हुआ, डेफिनेटली आपको ही फायदा होगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।